नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप हमारे साथ ये देख रहे हैं खास कार्यक्रम, नाम है शुद्ध देसी थर्मामीटर। अब ये आदमपुर उपचुनाव है और इस चुनाव पे सिर्फ हरियाणा की नजर यानी आदमपुर की नजर और सिर्फ हरियाणा की नजर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजर है। और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आदमपुर में होता क्या है। हालांकि इस आदमपुर पे भजन लाल परिवार का वर्चस्व रहा है, कब्जा रहा है। और कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य हो, रेणुका हो, ये कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार और इस परिवार का मैं हूं। लेकिन आपको पता है, पॉलिटिक्स में जो मोहब्बत है, बेइंतहा इश्क, और इनसे मोहब्बत करने वाले लोग जो दूसरी पार्टियों में, वो कहते हैं ये सब बेकार की बात है। और कुलदीप बिश्नोई मौके का फायदा उठाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हमने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को ही थर्मामीटर लगाया जाए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के इस कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई जी का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। ये आप कहते हैं कि आदमपुर आपका परिवार और इस परिवार के आपसे जो मोहब्बत करते हैं ना, मतलब सिर्फ रेणुका जी मोहब्बत करती हैं आपसे, या कुलदीप, या आपके दूसरे बेटे, या आदमपुर वाले, ऐसा नहीं है। आपसे ज्यादा मोहब्बत तो उधर कांग्रेस वाले लोग करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं। वो कहते हैं कुलदीप अपॉर्चुनिस्ट हैं। सीएम नहीं बनाया भजन लाल जी को, पार्टी अलग कर ली, फिर बीएसपी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर इस पार्टी, फिर उस पार्टी, फिर कांग्रेस। जिस हुड्डा साहब ने भजन लाल जी को हटाया, सीएम बने, उसी में जाके कुलदीप मिल गए। और कल तक जिस बीजेपी को पानी पी पी कर गाली देते थे, आज वहीं सरेंडर कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये प्रश्न ही उनका गलत है मेरे ऊपर। अगर कुर्बानी की मिसाल दी जाएगी हिंदुस्तान में तो कुलदीप बिश्नोई का नाम अव्वल पे होगा। उनको इस बात का पता नहीं कि मुझे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफर हुआ, मैंने मना किया कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मुझे केंद्रीय मंत्री का ऑफर हुआ, चौधरी भजन लाल जी को गवर्नर बना रहे थे। हमने कहा कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं, हमारी सोच सिर्फ काम करने की है। और जहाँ तक आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन, पॉलिटिक्स और गठबंधन एक सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी सरकार भी गठबंधन करती है, यूपीए भी करती है, गठबंधन तो सब जगह चलता है। हमारा प्रयास था, हमने बीएसपी से किया, फिर बीजेपी से किया, हमारा प्रयास था कि हम सत्ता तक पहुँचें ताकि हरियाणा का विकास हो सके और चौधरी भजन लाल जी के अधूरे सपने थे वो सपने पूरे हो सके। आपका टक्कर किससे? देखिए, ये एक तरफा माहौल है। मैं समझता हूँ जमानत बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं और सेकंड और थर्ड पोजीशन में लड़ रहे हैं। हमारा एक तरफा चुनाव। कितना देखते हैं आप, बेटा बाप से आगे निकल जाएगा? इससे बड़ी फकर की बात मेरे लिए क्या हो सकती है, बेटा मेरे से आगे जाए। और आज मेरा चौथा दिन है कैंपेनिंग का। वैसे तो हम पूरा 5 साल कैंपेन करते हैं। मैं चौधरी भजन लाल जी का साधारण कार्यकर्ता से लेके उनका इलेक्शन एजेंट तक रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मैंने जो आज ये माहौल में देख रहा हूँ, लोगों का प्यार, आज कितना काम का पीक सीजन है, समय है इस वक्त। अब दिहाड़ी पे मजदूर नहीं मिलता अभी, और अब भीड़ देख लीजिए कितनी है यहाँ पे। हर गांव में यही पोजीशन है। तो ऐसा प्यार, उत्साह और जुनून लोगों का कि भाई हमें वोट देना है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इससे मैं दावा कर सकता हूँ कि हम बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा जिसमें 2-4 लोग कुछ वो काला झंडा वंडा दिखा रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से काउंटर वीडियो भी मैंने आज देखा। वो क्या वाकया क्या है, उसकी चर्चा बहुत बनाई जा रही है। देखिए, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। मैंने तो अभी आप बता रहे हैं तो मैं देखूंगा वीडियो क्या है, लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से, आपके लोगों की तरफ उसका एक काउंटर भी आया कि शायद आप उस गांव में गए थे। मैंने ध्यान नहीं, विरोध भी हो रहा है क्या आपका? कहीं मेरा कहीं विरोध नहीं है। अभी तक हमारे 90% गाँव पूरे हो लिए। 6 और 5, 11 गाँव बचे हैं मेरे। 6 आज और 5 कल, तो 11 गांव बचे। किसी गांव में विरोध क्या? यहाँ तो लोग फूलों की मालाएं, आशीर्वाद, फूल फेंकना, दूध, कहीं चाय, कहीं अभी चूरमा मिलेगा आपको भी खिलाएंगे। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक कॉम्बिनेशन है आदमपुर में, भजन लाल परिवार वर्सेस अदर्स, यानी कि कुछ लोग हैं जो भजन लाल परिवार से जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको वोट देते हैं, और एक वोट है जो उनके खिलाफत है। तो अभय सिंह चौटाला जी ने एक कैंडिडेट ऐसा ला करके जो एंटी भजन लाल परिवार वोट है उसमें डिवीजन कराने की कोशिश की। कहते हैं कि अभय जी तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जिन लोगों ने आपके सामने ये बात रखी, आप उनसे एक बार ये तो पूछते कि आपने जिसको चुनाव लड़वा रहे हो वो आदमपुर के कौन से गांव का है, उसका आदमपुर से क्या संबंध है। मैं आज 11 गांवों में जाकर के आया। उससे पहले भी मेरा आना जाना इस इलाके में बहुत रहा है, और जहाँ यहाँ आना जाना रहा है, वहीं मैंने बहुत दिनों से एक बात सुन रहा था कि 2009 का जो चुनाव हुआ था, जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दी थी, और जयप्रकाश ने उस वक्त 500 के नोट जो है नकली बांटे थे। अच्छा। और उसके साथ साथ यहाँ जो गाड़ियाँ किराए पे करी थी उनका हिसाब नहीं किया। ये बात आज भी चली। एक शख्स ने आकर के 500 के नकली नोट मेरे सामने रखे, कि उस वक्त के मैंने संभाल के रखे हैं, जयप्रकाश मेरे गांव में आएगा उसको दिखाऊंगा कि तेरे नोट। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर नकली नोट का धंधा हो रहा है तो ये तो आईपीसी धारा में आदमी को तो जेल के पीछे होना चाहिए। उस वक्त तो कांग्रेस का राज था, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अब ये भाजपा की मदद करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। 2024 में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, हम इलाके के लोगों से एफिडेविट लेंगे और हम करेंगे कार्रवाई इनके खिलाफ। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं, अभी जेपी और आम आदमी पार्टी पे भी मैं लौटूंगा। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि बाकी जितनी पार्टियां घूम रही हैं, जरा उनसे पूछिए कि उनका आदमपुर से क्या नाता है। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर और भजनलाल परिवार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदमपुर उनका परिवार है और वो इस परिवार के हैं। कोई व्यक्ति कहीं पैदा हो जाए और ये कहे कि मेरा ये परिवार है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, उससे वो उसका परिवार नहीं बन जाता। मैं आज लोगों से पूछ के आया हूँ, ये मेरा पड़ोसी है विधानसभा में, हम दोनों सीट शेयर करते हैं। 3 वर्ष तो ये हो गए, 5 वर्ष पिछले निकल गए। आप कुलदीप बिश्नोई से पूछो कि तू आदमपुर को अपना परिवार बताता है। आदमपुर के लोग पिछले 3 वर्ष से बहुत सारी दुविधाओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत रही है, किसान आंदोलन में इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है, और उसके साथ साथ अब इनके यहाँ बारिश हुई, फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा 2020 का 21 का भी नहीं मिला। उसके लिए इन्होंने यहाँ आंदोलन किया। मैं तो जब ये आंदोलन कर रहे थे इनके बीच में आया, इनसे मिल करके गया, पूछ करके गया, इनकी विश्वास दिलवा के गया कि मेरे से जो मदद होगी आपकी करूँगा। उन 3 साल में कुलदीप बिश्नोई ने एक दिन विधानसभा के अंदर खड़े होकर के ये नहीं कहा कि विधानसभा आदमपुर क्षेत्र में ना नौकरी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना ट्यूबवेल का कनेक्शन है, ना नहर का पानी है, ना पीने का पानी है, ना मुआवजा है, ना सड़कें हैं। इन सब के लिए एक बारी भी उसने आवाज़ उठाई है तो मैं ये मान लूँगा कि कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के लिए चिंतित है। कुलदीप का परिवार केवल भव्य है। कैसे भव्य राजनीति में, कैसे भव्य एमएलए बने, कुलदीप की केवल एक स्वार्थ है। आप सुनो, आप मुझे ये बताओ, पहले तो ये कुलदीप यहाँ पे ये कह के वोट मांगता था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है और मैं मुख्यमंत्री की लड़ाई में, रेस में हूँ। अब उससे पूछो वो मुख्यमंत्री वाली रेस गई कहाँ तेरी के? अब किस इशू को लेकर के तू चुनाव मैदान में, वो बता दे। अब तो केवल एक बात कहता है, भव्य को आप एमएलए बनाओगे, और भव्य एमएलए बनेगा मैं मुख्यमंत्री से जाकर के मांग करके ले आऊंगा। जो देने वाले थे वो तो मांगने वाले हो गए कि नहीं हो गए? वो कह रहे हैं कि नहीं, उससे ये तो पूछ रहे, तू तो ये कहता था
पिछले मैं कहता हूँ मांगने वाला हो गया कि नहीं हो गया? जी, कह रहे हैं कि 550 करोड़ का अप्रूव करा दिया है, तो 250-300 करोड़ का काम शुरू हो गया है, इसका और मतलब बाद बाकी तो 1.5 साल में अरे यहाँ भाई, पर मतलब इसको सिंगापुर बना देंगे। आप हाँ जब सिंगापुर क्यों? 1000 करोड़ 2000 करोड़ आ जाएगा तो आदमपुर सिंगापुर ही होगा। आप मुझे एक चीज बताओ, देने वाला भिखारी हो गया तो फिर लाएगा कहाँ से? अब ये देखिए, हम तो थर्मामीटर भी लेके घूमते हैं, कुछ नीम का पत्ता भी लेके घूमते हैं, हालांकि शुगर कोटेड रहता है कि जो गेस्ट हैं उनको खाते वक्त ज़्यादा तकलीफ ना हो और स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। ये मैंने कहा कि कोई 1.5 घंटे पहले वाले कांग्रेसी, कोई 1.5 महीने पहले वाले, कोई 1.5 साल पहले वाले, और आप वाले कांग्रेसी वो हैं जो 7 घर घूम करके पूरा मोहल्ला घूम घाम लिया, अब वो यहाँ पहुंचे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो जिन पार्टियों के पास खुद का उम्मीदवार ही नहीं था, वो पार्टियां भला आदमपुर के चुनाव में मुकाबला करने की क्या सोच रही हों। आप जो कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों में कांग्रेस में जो थे वो गए, ये तो हार्ड रियलिटी है। तो यानी कि जिन पार्टियों के पास खुद का उम्मीदवार ही नहीं था, हाँ। बाहर से इंपोर्ट उम्मीदवार कर रहे थे दूसरी पार्टियों से, यानी कि कांग्रेस से। तो यानी कि मजबूत कौन हुआ? वो पार्टियां कांग्रेस पार्टी को कमजोर बताएं, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स थे सबको पता है, इनमें से कई कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अब जब मजबूत कांग्रेस दिख रही थी तो कांग्रेस में टिकट मांगेंगे, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे और पार्टियां, वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे क्योंकि मजबूत कांग्रेस थी। कांग्रेस में जब टिकट में खाता नहीं है तो फिर वो कोई और पार्टी पकड़ेंगे। तो समझ गए कौन मजबूत था? कांग्रेस पार्टी मजबूत। कहते हैं कि हुड्डा साहब तो क्षेत्रवाद करते थे, और चूंकि हम यहाँ से थे यानी कुलदीप बिश्नोई, तो हमारे इलाके में तो काम किया ही नहीं। देखिए, एक तो पहली बात तो 26 साल की बात कह रहे हैं। 26 साल कौन यहाँ से जनप्रतिनिधि था? लोगों ने किसको वोट देके जिताया? 26 साल लगातार इनको जिताया, इनको मौका मिला, हर सरकार में मौका मिला, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कह रहे कि 26 साल में सरकार में साझा नहीं था, जब हमारी सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो साथ में उप मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रमोहन बिश्नोई जी ने शपथ ली। मैं बताना चाहता हूँ साझा कैसा नहीं था। इन आगे कुलदीप जी भी बनना चाहते तो बन जाते उप मुख्यमंत्री, उस समय साथ बन जाते, जितने काम कराने थे खुद से वो कराते, लेकिन उनके बिना भी उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि इस इलाके के साथ हमारा एक लगाव है, पूरे हरियाणा में काम हुआ हुड्डा सरकार के समय, मगर इस इलाके के साथ विशेष लगाव है। हमारे जो है पूर्वज आके यहीं बचे थे लुदास गांव में, मेरे बड़े परदादा जी, और वो लुदास गांव, आदमपुर, ये सारा एक इलाका है। हुड्डा साहब की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हर गांव के अंदर, पूरे आदमपुर के हर गांव के अंदर अगर विकास कार्य हुआ तो उस सरकार में हुआ। हिसार के अंदर विकास कार्य हुए तो उस सरकार ने सवाल पूछा, मैं बताऊंगा। आदमपुर के अंदर 19 आदमपुर के अंदर, गांव के अंदर वाटर वर्क्स और डिग्गी उस समय बनी, जो बड़े वाटर वर्क्स बनते पब्लिक हेल्थ के, चाहे वो सदलपुर हो, चाहे मंडी आदमपुर हो, चाहे आदमपुर गांव हो, चाहे बालसमंद हो। आदमपुर के अंदर ITI, पॉलिटेक्निक, नए स्कूल अपग्रेड, स्टेडियम, ग्रामीण विकास, गांव के अंदर आप गलियों के विकास से लेकर, अगर आप पता करेंगे कब हुए थे विकास कार्य, तो लोग बताएंगे कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय गांव के अंदर विकास कार्य होते आदमपुर के अंदर। ये बहुत गंभीर मसला है। वो चूंकि डेवलपमेंट वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बतौर सांसद जो उनको पैसा मिला 5 करोड़ रुपया सालाना, यानी 25 करोड़ हुआ एक टर्म में 5 साल का, वो खर्च नहीं कर पाए, और उनका बचा हुआ पैसा उनके अगले MP दुष्यंत ने खर्च किया। बिल्कुल, उससे भी आगे चलूंगा मैं। 1.5 टर्म MP रहा, वो पैसा बचा। उसके बाद मैं और वो इकट्ठे विधायक थे। 2014 में मैं इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक था, और वो भी निर्दलीय जैसा था, एक स्कूटर की सवारी थी, मियां बीबी, तो मेरे बराबर बैठते थे। मैं निर्दलीय विधायक के होने के साथ साथ
आप कलायत विधानसभा क्षेत्र में जाइए, मैं सरकार के खिलाफ था, वो तो सरकार के साथ था, मैं सरकार के खिलाफ था। कोई हरियाणा का एक आदमी ये बता दे कि जयप्रकाश ने सदन के अंदर सरकार का समर्थन किया हो, भारतीय जनता पार्टी का। कुलदीप बिश्नोई को तो याददाश्त जीरो है, उसको यही मालूम नहीं, मुझे कहता है कि जयप्रकाश ने तो बीजेपी का समर्थन किया था। उसको यही ज्ञान नहीं कि समर्थन कहाँ किया जाता है। कोई भी इंडिपेंडेंट विधायक या सांसद अपने लोकसभा और विधानसभा में जब समर्थन करता है तो हमने समर्थन की चिट्ठी महामहिम राज्यपाल को देनी पड़ती है। अगर मैंने उसका समर्थन किया है बीजेपी का, तो कुलदीप बिश्नोई मेरी चिट्ठी निकाल करके जनता को दिखाए, मैं जनता से माफी मांगूंगा। ये चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज है मेरा, खुला चैलेंज है कि आपने समर्थन नहीं किया, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चैलेंज है, चैलेंज है, चिट्ठी लाओ। लेकिन आपने ये देखा होगा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, कुलदीप बिश्नोई हर सभा में, मेरे इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि आदमपुर का जो डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ भजन लाल जी के समय में हुआ, जो स्कूल बने भजन लाल जी के समय में बने, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। और कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके बाद 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद बीजेपी सरकार में 8 साल हो गई। मैं वैसे तो इस पे इतना सीरियस मैटर नहीं है ये, इसको इस यादाश्त जीरो होगी कि चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के थे और वो आज वो स्वर्ग में है। मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। जो आदमी स्वर्ग में होता है वो अच्छा ही होता है, ना उस पर चर्चा करनी चाहिए। और कुलदीप बिश्नोई को तो आपको पता है, डायलॉग है नहीं कि बाप के नाम का सहारा तो कमजोर लोग लेते हैं, कायर लोग लेते हैं। वो ये बताए कि 26 साल से वो इस इलाके में एमपी एमएलए है और पक्ष में भी रहा है और विपक्ष में भी रहा है, और विपक्ष में आदमपुर हल्के को रखने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया है। 2009 में हजका के 6 विधायक जीते थे और डील करनी शुरू कर दी कांग्रेस से। कांग्रेस ने बड़ी अच्छी ऑफर दी थी कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लो कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मर्ज नहीं करूंगा, मैं समर्थन करूंगा। और कुलदीप बिश्नोई ये बताए कि कौन सा ऐसा कारण था 2009 में जब कांग्रेस पार्टी उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे रही थी और उसके 5 विधायक डील चलते चलते उसको छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर गए, हज का ब्रेक कर दी, तोड़ दी, और कुलदीप अकेला इस सड़क पे चक्कर काटता रहा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कुलदीप बिश्नोई जिम्मेवार है। बीजेपी ने कुछ एक पार्टियों के साथ सेटिंग करके कुछ कैंडिडेट उतारा है ताकि जो एंटी भजन लाल परिवार का जो वोट है उसमें डिवीजन हो जाए और भव्य की जीत आसान हो जाए। देखिए, कांग्रेस तो हर जगह यही कहती है कि बीजेपी ने सेटिंग की या क्या किया, लेकिन आपने देखा होगा जहां बीजेपी कांग्रेस थी तो कभी कभी 2 योजना 4 योजना के बाद कभी कभी कांग्रेस आ जाती थी। जब से नई नई पार्टियां आई हैं कांग्रेस साफ होती जा रही है। 14 स्टेटों में कांग्रेस थी, फिर 12 में थी, फिर 8 में आ गई। अब कितने स्टेट में हिंदुस्तान में? 2 में। और कांग्रेस बीजेपी को और पार्टियों से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे सोनिया जी राहुल जी बने रहो, हमारी सेटिंग उनसे है, उनका वो लगे रहेंगे तो जनता हमें आशीर्वाद देती रहेगी। एक स्कूल का मसला यहाँ बहुत गंभीर है और कई जगह धरने प्रदर्शन अब भी चल रहे हैं। आदमपुर जहाँ पे चुनाव भी होना है, सबको पता था कि चुनाव होगा, फिर भी सरकार ने एहतियात नहीं बरता या क्या पॉलिसी है, कई स्कूल बंद हो गए। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं मैंने उसको जा करके बात करके सरकार से उसको हमने खुलवाया है। ये स्कूल का एक मसला इस चुनाव में गंभीर बना हुआ है और उसको आम आदमी पार्टी ने भी बहुत मजबूती के साथ उठाया है। शशि जी, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लेती है तो पुरानी व्यवस्था के लाभार्थी या लोग हैं जिनको फ़ायदा होता है वो दिक्कत पैदा करते हैं। चाहे वो पेंशन का मुद्दा है, चाहे कुछ स्कूलों में बच्चों को पैसा मिलता है उसका मुद्दा है, तरह तरह के मुद्दे हैं। और जब कुछ कटते हैं घटते हैं तो हल्ला मचता है। क्या SYL पे सारी पार्टियों को मिल कर करके इस पे काम नहीं करना? मुझे एक चीज समझाइए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे रखा है जी, कहा है कि नहर बनाओ। केजरीवाल जी हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के, केजरीवाल जी को पता है कि यहाँ सूखे खेत पड़े हैं, उनको नहर बनवाने से कौन रोकता है? सारी पार्टियों की जरूरत कहाँ था कि नहर तो उन्होंने बनवानी है। पैसा हरियाणा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी,
वो कल से मजदूर मिस्त्री लगाए और हरियाणा सरकार अपने खजाने से पैसा दे देगी, बाकी पार्टियों को करना क्या है। तो 6 तारीख के लिए मिठाई सिठाई का ऑर्डर दे दिया आपने। ऐसे पटना में एक बार काउंटिंग शुरू हुई थी तो 2 घंटे तक बड़ा लड्डू बटा था, उसके बाद मैं लड्डू वाले को ढूंढता, एक बात बताऊं, तो यहाँ लड्डू 6 तारीख को सुबह 6 बजे से बटेगा या इंतजार करेंगे 12 बजे का? आदमपुर की जनता को आप जानते या 3 तारीख से आप जानते नहीं है, यहाँ लड्डू जो है कैंडिडेट ये नहीं बांटते, हजारों आदमी यहाँ जलेबियां बनाने शुरू कर देंगे, 3 दिन पहले आप खा लेना, मतलब 3 तारीख से ही आज भी ये बात शुरू कर दिए। आप आदमपुर की जलेबी देसी घी की, हरियाणा के अंदर यहाँ का देसी घी मशहूर है और देसी घी का नाम चौधरी भजनलाल से जुड़ा हुआ है। ये मैं आदमपुर घूम रहा हूं, ये एक बड़ा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आपकी पूरी टीम के लिए, कि पहले दिल्ली, उसके बाद फिर पंजाब, हरियाणा पे आपकी नज़र है, मेहनत भी कर रहे हैं, नगर पालिका वाले चुनाव भी आप लोगों ने लड़े और भी तैयारी है, ये पहला बाई इलेक्शन है जहां आपकी एंट्री हो रही है। ये कितना महत्वपूर्ण है? लगता है कि कुछ होगा या फिर 1.5-2 महीने घूमने के बाद ठीक है अगले चुनाव में कुछ हो जाए, इस बार कुछ हाथ ना लगे? आम आदमी पार्टी आम व्यक्तियों की पार्टी है। आम व्यक्ति जब व्यवस्था बदलते हैं, निसंदेह वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये चैलेंज है हिंदुस्तान को विकसित करने का, ये चैलेंज है हिंदुस्तान को शिक्षित करने का, ये चैलेंज है बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने 130 करोड़ लोगों को आह्वान किया है कि नेताओं के बस की बात हिंदुस्तान को विकसित करना नहीं है, भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है, हरियाणा को भी दुनिया का 1 राष्ट्र प्रांत बनाना है। जब हरियाणा बदलेगा तो भारत तभी बदलेगा। हरियाणा आज की तारीख में देश में बेरोजगारों की पंक्ति में पहले नंबर पे, देश दुनिया के अंदर भूखमरी के कुपोषण की अगर मैं बात करता हूं तो 107वें नंबर पे है 121 में से। इस स्थिति को बदलना है और इस स्थिति को बदलना की शुरुआत हरियाणा के लिए हम आदमपुर से कर रहे हैं। तो आप आदमपुर में जब घूम रहे हैं, ये ठीक है, ये सारी बातें जितनी आप कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का जो असली मालिक है वो वोटर है, जनता है, जनता जनार्दन है। तो वो आपकी बात समझ रही है, नहीं समझ रही है? हरियाणा का एक एक व्यक्ति अब चाहता कि हरियाणा भी बदले। हरियाणा में भी दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, मोहल्ला क्लिनिक बने। हरियाणा के अंदर भी चाहता तो सब लोग दिल्ली है, की तरह बिजली और पानी मिले, ये सब लोग चाहता है, लेकिन आपकी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं या नहीं है? मतलब वोटर है या नहीं है, ये 6 तारीख को पता चलेगा। नहीं आप फील्ड में घूम रहे हैं, आज भी फील्ड के अंदर दिख रहा है जी। ये जो कुलदीप बिश्नोई जी अपना गढ़ बताते थे, आम आदमी पार्टी गढ़ तोड़ने का ही काम करती है। चैलेंज दोनों तरफ से है, भले ही टेम्परेचर घट रहा हो, अब औसत टेम्परेचर 22-23 जो पहले चल रहा था 40-45, लेकिन आदमपुर का टेम्परेचर जो है वो लगातार 50 के पार जा रहा है। तो ये चैलेंज स्वीकार है, आपने ही चैलेंज वाली शुरुआत की थी, तो ये चैलेंज अब जेपी दलाल यानी बीजेपी की तरफ से हो गया, तो 6 तारीख या 3 तारीख का चैलेंज स्वीकार है बिल्कुल ना? चुनौती स्वीकार है। मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और भारी बहुमत के साथ आदमपुर जीतने जा रही है। तो अब इस चैलेंज के पास मैं पूछ लूं कि अब भाई अपना इतना भारी चैलेंज है, तो मोतीचूर के लड्डू का तो इंतजाम हो रहा होगा 6 तारीख के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता नहीं करें, आपको बड़ा आमंत्रित करेंगे आप। ना मेरी चिंता ये है कि 6 तारीख को मिठाई कम ना हो जाए, तो मतलब ऑर्डर पहले से ही दे रहे हैं ना, तैयारी वारी हो जाए। सब चीज आपको सही टाइम पर मिलेगी। हाँ, वो जो मुझे याद है एक बार बिहार में भी बीजेपी दफ्तर में मोतीचूर के लड्डू बंटने लगे थे, काउंटिंग शुरू हुई थी और 2 घंटे के बाद ही। तो मेरा मशवरा सिर्फ ये रहेगा कि 10-12 बजे के बाद ही बांट लीजिएगा,
वो बीजेपी वाला बेकार हो गया था वहां। ये बीजेपी वाले ही एडवांस में बांटते हैं, एडवांस में बांटने वाला पटना में काउंटिंग शुरू होते बढ़ गया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये उदयभान जी थे जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे थे। अब देखिए गर्मी इतनी है कि चैलेंज दोनों तरफ से अब होने लगा है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। खेल में आम आदमी पार्टी भी है और आईएनएलडी भी है। सिर्फ ये नहीं होता कि दो लोगों के बीच चैलेंज चल रहा हो तो तीसरा पहलवान कमजोर पड़ गया या चौथा कमजोर पड़ गया, उनकी भी उतनी ही बड़ी भूमिका होगी कि कौन मिठाई खाता है ये वो भी तय करेंगे। समझ रहे हैं ना अब जो मैं कहना चाहता हूँ। बाद बाकी जनता जनार्दन है, थर्मामीटर लगा दिया, टेम्परेचर आप नोट कर लिए होंगे, 24 को दिवाली मना ली है, देखते हैं 6 को किसका दिवाला निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।